Good morning students, welcome to our HM online classes. Today we are going to learn unit number 3, poem number 3.1, The Plate of Gold. This poem is written by James Henry Leigh Hunt. Actually, this is a story. The Plate of Gold, actually this is a story but written in the form of पोइट्री. एक्चुअली यह एक स्टोरी है लेकिन इसे एक पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है. सच पोएम्स आर कॉल्ड नैरेटिव पोएम्स. नैरेटिव पोएम्स डू नॉट ऑलवेज फॉलो रिदमिक पैटर्न और फिक्स्ड राइम स्कीम. जो ऐसी पोएम्स होती है जो कोई स्टोरीज होती है और स्टोरीज को पोएम के फॉर्म में लिखा जाता है, तो ऐसे पोएम्स को नैरेटिव पोएम्स कहा जाता है. तथा इस पोएम्स में हमें रिदम दिखाई नहीं देता, राइमिंग स्कीम हमें दिखाई नहीं देती. सच पोएम्स आर रिटन इन अ स्टाइल कॉल्ड फ्री वर्स. जो ऐसी पोएम होती है कि जिस पोएम में हमें कोई भी राइमिंग वर्स नहीं दिखाई देते, तो ऐसे पोएम को फ्री वर्स कहा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम द प्लेट ऑफ गोल्ड. वन डे there fell in a great Banaras temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were writ. एक दिन टेम्पल कोर्ट मीन्स टेम्पल के सामने में जो बहुत बड़ी जगह होती है, जैसे हमारे घर के सामने में आंगन होता है, उसी तरह जो मंदिर के सामने में जो खुली जगह होती है उसे कहा जाता है टेम्पल कोर्ट. तो एक दिन बनारस में मंदिर के सामने जो खुली जगह थी, उस खुली जगह में एक गोल्ड की प्लेट ऑफ गोल्ड, बहुत ही अच्छी एक गोल्ड की प्लेट गिरी हुई थी. वेयर ऑन दिस वर्ड्स वेर रिट टू हिम हु लव बेस्ट. और उसमें लिखा गया था कि टू हिम हु लव बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन. यह और उस प्लेट के ऊपर लिखा गया था, यह उस व्यक्ति के लिए है कि जो भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करता है. देयर एट द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन. अब वह प्लेट मंदिर में मिली कि गोल्ड की प्लेट है, गोल्ड की प्लेट गिरी हुई है मंदिर के सामने खुली जगह में. मंदिर के खुली जगह में एक गोल्ड की प्लेट गिरी हुई है और उस पर लिखा गया है कि यह प्लेट उसी को ही दी जाएगी, उसी के लिए है जो भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करता है. द प्रिस्ट दैट मीन्स पुजारी मेड प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मीन्स ऑफिशियल स्टेटमेंट, घोषणा जिसको कहा जाता है. तो वो प्लेट के बारे में वहाँ के प्रिस्ट ने, वहाँ मंदिर के पुजारियों ने घोषणा की. एट द मिड डे आर ईच डे लेट दोज असेंबल हु फॉर वर्च्यू डिम मीन्स कंसिडर रिगार्ड. वहाँ पर प्लेट मिलने के बाद वहाँ के पुजारियों ने घोषणा की कि रोज़ाना दोपहर के वक्त, मिड डे यानी दोपहर का वक्त, लगभग 12 बजे के बाद जो समय शुरू होगा, मिड डे 12 के आसपास का समय, 12 बजे से हम यहाँ पर 12 बजे से वह व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है और हमें बता सकता है हु फॉर वर्च्यू डिम देयर राइट टू हेवंस गिफ्ट द बेस्ट. मिड डे में रोजाना लोग हमारे पास आ सकते हैं इस मंदिर में और बता सकते हैं कि ऐसे अपना मत यहाँ रख सकते हैं कि वह भगवान से बहुत प्यार करते हैं और हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा भगवान को प्यार करता है, उसको हम ये गोल्ड की प्लेट दे देंगे. अपने अपने बारे में सभी को यहाँ पर मिड डे के समय में आना है और अपने बारे में सभी को बताना है कि वह भगवान से कितना प्यार करते हैं. एंड वी विल हियर द डीड्स ऑफ मर्सी डन एंड सो एडजज.
हम यहाँ पर सभी की बातें ध्यान से सुनेंगे, सभी के बातें को कंसिडर करेंगे, सब समझेंगे और उसके बाद में अपना फैसला देंगे। द न्यूज़ रैन स्विफ्ट एज लाइट। यह जो न्यूज़ थी कि मंदिर के बाहर एक गोल्ड की प्लेट, बनारस के मंदिर के बाहर में एक गोल्ड की प्लेट मिली है, उसमें लिखा है कि यह प्लेट उसी को दी जाएगी कि जो भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। यह जो खबर है यह पूरे शहर में फटाफट से फैल गई। एज सुन फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम नोबल्स एंड मुंशीज, हर्मिट्स, स्कॉलर्स, होली मैन। हर और यह न्यूज़ सुन के और वहाँ के पुजारियों ने कह दिया था कि रोज़ाना मिड डे में यानी 12 के बाद में यहाँ लोग आएंगे और जिन्हें भी ये प्लेट चाहिए वो बताएंगे कि वो भगवान से किस तरह प्यार करते हैं। तो सब लोग वहाँ पर आने लगे। उन लोगों में कुछ नोबल्स थे यानी अमीर घर के लोग थे, एंड मुंशीज जस्ट लाइक ये पढ़े लिखे लोग होते, थोड़ा सा हिसाब किताब करने का काम किया करते, उन्हें मुंशीज पहले कहा जाता था। हर्मिट्स हर्मिट्स जो जनरली जंगलों में रहते हैं, किसी का गुरु की उपासना करते हैं या फिर देवताओं की पूजा करते हैं। स्कॉलर्स ज्ञानी लोग। होली मैन भी यह जंगल में ही रहते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन इन होली मैन्स को हम फॉलो करते हैं। होली मैन दूसरों को फॉलो नहीं करते, हम जिन्हें गुरु बोलते हैं तो वही होते हैं होली मैन, साधु सन्यासी। एंड ऑल रिनोड फॉर ग्रेसियस और फॉर स्प्लेंडेड डिड्स। और सबके सब यहाँ पर आने लगे। मुंशीज आए, नोबल्स आए, हर्मिट्स आए, स्कॉलर्स आए, होली मैन आए, और सब ने अपने तरीके से अपनी बात उन पृष्ठ के सामने में रखना शुरू की कि हमने कौन कौन से काम अपने लाइफ में किए हैं, और हमारे कामों से पता चलता है कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं। मीनवाइल द प्रिस्ट इन सोलेम काउंसिल सैट एंड हियर्ड व्हाट ईच हैड डन टू मेरिट बेस्ट द गिफ्ट ऑफ हेवन। और जो भी वहाँ पर व्यक्ति आ रहे थे और वहाँ पर जो प्रिस्ट जो सामने बैठा करते थे रोजाना, वह एक एक इंसान को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सीरियसली उन्हें सुन रहे थे। एंड हियर व्हाट ईच हैड डन, और कौन व्यक्ति क्या कर रहा है इसको बहुत ही वो सीरियसली सुन रहे थे। और वह सबकी बातें सुनकर मेरिट के बेस्ट पर वह जो गोल्ड प्लेट थी, वह जो भी उस गोल्ड प्लेट के लायक व्यक्ति होगा उसे वो देने वाले थे। सो फार अ ईयर द क्लेमेंट्स केम एंड वेंट। वह प्लेट किसी को भी देना इतना आसान नहीं था क्योंकि लोग आ रहे थे, और यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। एट लास्ट आफ्टर अ पेशेंट वेइंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल, और आखिर में उन प्रीस्ट ने बहुत ही शांति से हर व्यक्ति को सुना, बहुत ही पेशेंस रखा, फटाफट से निर्णय नहीं दिया कि यह गोल्ड प्लेट किसी भी व्यक्ति को दे दी जाए। सभी व्यक्ति को बहुत ही महत्व देते हुए सभी की बातें सुनी। द प्रीस्ट बेस्टोड द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन हु सिम्ड, और आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि वह जो गोल्ड की प्लेट है किसे देना। 1 साल तक उन्होंने बातें सुनी, लोगों के मत सुने, और उसके बाद फैसला लिया कि वह किसे देना है। द लार्जेस्ट लवर ऑफ द रेस हुज होल स्टेट विद इन द ईयर हैड बीन पार्टेड अमॉन्ग द पुअर। और ऐसे व्यक्ति को उन प्रीस्ट ने डिसाइड किया कि हम ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं ये प्लेट कि जो व्यक्ति ने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गरीब लोगों के लिए खर्च कर दी। अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो पैसा था उन्होंने अपने गरीब लोगों की सेवा में लगा दिया। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने वह प्लेट देना चाहा। दिस मैन ऑल ट्रेम्बलिंग विथ हिज जॉय। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ जब प्रीस्ट ने तय कर लिया कि हम इसी व्यक्ति को यह गोल्ड प्लेट देंगे, क्योंकि वह पुअर व्यक्ति के लिए उसने अपनी पूरी की पूरी स्टेट खर्च कर दी है।
advanced to take the golden plate when low. At his finger first touch, it changed to best lead. जब वह प्लेट उस व्यक्ति को पृष्ठ के द्वारा दी गई, लेकिन उसी समय एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उस व्यक्ति के फिंगर्स उस प्लेट को टच हुए, उसी वक्त वह जो गोल्डन प्लेट थी वह लीड में चेंज हो गई। बेसेट, बेसेट दैट मीन्स चिप, और लीड यह एक मेटल है। गोल्ड भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, लेकिन लीड की कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वह सोने की चीज़ लीड में कन्वर्ट हो गई। ऑल स्टूड अगास्ट, सबके सब देखते रह गए कि ये क्या हो गया। सभी को अगास्ट दैट मीन्स शॉक, शॉक लगा कि ये जो गोल्डन की प्लेट अपने आप यह लीड में इतने सस्ते मेटल में कैसे चेंज हो गई, लोहे में कैसे रूपांतरित हो गई। बट वेन द हैपलेस क्लेमेंट ड्रॉप इट क्लीनिंग ऑन द डोर, सबको शौक लगा। जो गिफ्ट ले रहा था उस इंसान को भी शौक लगा कि मेरे हाथ में ये प्लेट लगते ही ये गोल्ड एकदम से लीड में तब्दील हो गया, और उस व्यक्ति के हाथ से वह प्लेट छूट गई और वह आवाज़ धरती पर गिरने के बाद आवाज़ करने लगी। कोई भी मेटल की चीज़ जब धरती पर गिरती है, किसी पत्थर पर गिरती है, तो उससे आवाज़ ही निकलती है। हेवंस गॉर्डन वाज अगेन ट्रांसफर टू शाइनिंग गोल्ड, जैसे ही उस व्यक्ति के हाथ से वह प्लेट नीचे गिरी, नीचे गिरते ही वह प्लेट फिर से गोल्डन की बन गई। यह वहाँ पर यह चमत्कार सभी लोग देखते हैं, और सभी को यह चमत्कार इस चमत्कार को देखकर सभी को शॉक लग जाता है कि ये क्या हुआ। सो टुडे वी हैव स्टॉप हियर and remaining part of this poem we will see in next video. Thank you and have a nice day.